अगला जो इंस्ट्रूमेंट है अपना उसका नाम है पोटेंशियोमीटर। नाम से समझ में आ रहा है, पोटेंशियल को नापने वाला, मीटर मतलब होता है नापने वाला, तो पोटेंशियल को नापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे पोटेंशियोमीटर कहते हैं। पोटेंशियोमीटर इज बेसिकली अ डिवाइस टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ अ बैटरी एंड हम इसकी मदद से उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इट इज अ डिवाइस टू मेजर the potential of a battery and it may be used to find out the internal resistance. ऑब्वियसली ऑफ द बैटरी अगर आपको लिखना है तो ऑफ द बैटरी लिख के इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, कैसे करता है? इट बेसिकली कंपेयर द ईएमएफ बोलो, वोल्टेज बोलो या पोटेंशियल बोलो, तो पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक वर्ड है, पोटेंशियल विद अ नॉन बैटरी ऑफ अननोन बैटरी विद अ नॉन बैटरी। आप समझ गए होंगे बात, बैटरी, ठीक है ना। एक नॉन बैटरी के पोटेंशियल से एक अननोन बैटरी के पोटेंशियल को कंपेयर किया जाता है और उससे हमारा जो बेसिक ये पोटेंशियोमीटर इस तरह से हमारा उसकी मदद से काम करता है। ठीक है, द वायर used in this device is also, कैसा लेते हैं, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एरिया कांस्टेंट, एरिया एंड रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, एरिया एंड रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है, मतलब रेजिस्टिविटी मटेरियल जो है चेंज नहीं करना चाहिए, ना ही उसका थिकनेस चेंज करना था। यूनिफॉर्म वायर आप लेते हो, उसमें 1 मीटर का भी ले सकते हो या फिर किसी और लेंथ का वायर भी आप ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने कल आपको बताया था कि रेजिस्टिविटी और एरिया सेम है, तो हम लोग एरिया रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी डिफाइन करके भी करते हैं, हालांकि मैं उसे यूज नहीं करता, बट स्टैंडर्ड चीजों से ये चीज हमारा सॉल्व हो जाता है। पोटेंशियोमीटर में आपको बताता हूँ क्या चीज होती है। जैसे पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या होता है, एक नॉन बैटरी होती है, दिस इज अ नॉन बैटरी। ये जो है प्राइमरी, एक बैटरी होती है जिसका ईएमएफ हमें पता होता है, तो ऊपर वाले सर्किट को प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी बैटरी होती है। और यहाँ पर हमारे एक रियोस्टेट लगा होता है, रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, RH इसका सिंबल होता है। और इधर एक वायर होता है, स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर, स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर। फाइन, अभी तक कोई प्रॉब्लम? इसका भी कुछ रेजिस्टेंस, लेट से इसका भी कुछ रेजिस्टेंस R होता है। ठीक है, पूरे वायर का जो R रेजिस्टेंस एंड L लेंथ, लेट से इसकी लेंथ है L, इसका रेजिस्टेंस R होता है। ठीक है, ये सेटअप होता है। अब इसमें क्या होता है, सेकेंडरी इस तरह से एक छोटी एक अननोन बैटरी लगाई जाती है, इस तरह से ये अननोन बैटरी लगाई जाती है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है, इसमें कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी हो सकता है। मतलब मैं बस पहले आपको बता देता हूँ कि कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ हो, इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी, लेट से दैट इज स्मॉल r, डज नॉट मैटर, ये यहाँ पर आके एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू फिर से इसी वायर पे एक जॉकी के थ्रू कनेक्टेड होता है, इसे बोलते हैं ई सेकेंडरी। नीचे वाला जो लूप होता है वो सेकेंडरी लूप है, ऊपर वाला जो है वो प्राइमरी है, इसीलिए ऊपर वाले को प्राइमरी बोलता है, नीचे वाले को सेकेंडरी बोलता है। सबसे पहला और फंडामेंटल जो कंडीशन है आपको याद होना चाहिए, दोनों की पोलरिटी सेम। तो यहाँ पर सरप्राइज, पोलरिटी सेम।
ठीक है, पोलरिटी सेम होता है, ये बात नोटिस कीजिए। सेम ही होगा तब ही कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपकी बैटरी जैसे प्राइमरी बैटरी जैसे लगी वैसे सेकेंडरी बैटरी आपको कनेक्ट करनी होगी, तभी आपका जो है इसका काम, ये पोटेंशियोमीटर अपना काम कर पाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरा, सेकेंडरी जिसे नाप रहे हैं, सेकेंडरी बैटरी जो होता है उसका जो पोटेंशियल है वो प्राइमरी बैटरी के पोटेंशियल से कम होना चाहिए। प्राइमरी वाला ज्यादा पोटेंशियल वाला होता है, सेकेंडरी वाला कम पोटेंशियल वाला होता है। ये दो कंडीशन है इस डिवाइस को नापने के लिए। ठीक है, पहला तो नीचे वाला जो होता है दोनों की पोलरिटी सेम रखनी, और दूसरा जिसे नाप रहे हैं ये है अननोन। ये सेकेंडरी वाला है जो ये है अननोन है। मैं दूसरे कलर से आपको यहाँ लिख देता हूँ, अननोन। ठीक है, और ये वाला नॉन है। नॉन वाला लार्जर होता है, नॉन वाला स्मॉलर होता है बैटरी। ठीक है, पोटेंशियल को पुराने लोग ईएमएफ बोलते थे, इस वजह से हम ई फॉर एलिफेंट वाला सिंबल यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या सेटअप होता है, ये सेटअप हो गया। रियोस्टेट जो है, रियोस्टेट का बेसिक मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या काम करता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। कभी कभी इसे इस सिंबल द्वारा भी दर्शाया जाता है, ये इसका मतलब ही रियोस्टेट ही होता है। ये दूसरा उसका मतलब, ये जो बीच में जो तीर आ रहा है इसका मतलब है ये उसकी जोकी। मतलब रियोस्टेट अगर आपने कभी स्कूल में कहीं एक्सपेरिमेंट में देखा हो तो रियोस्टेट पर भी एक जो एक मूवेबल पार्ट होता है। लेट मी शो यू दैट, आप जब तक कॉपी कर रहे हैं, मूवेबल पार्ट होता है जिसको अगर आप मूव कराते हो तो उससे क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो है चेंज होता है। रेजिस्टेंस चेंज होता है तो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। जैसे पंखे का जो स्पीड चेंज करने का जो हमारे पास जुगाड़ होता है, दैट इज आल्सो द सेम, वो भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और उसको हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं। क्यों यूज किए हैं वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि हमें क्या होता है उसका फर्दर साइंस में यूज कर, मतलब जहां पे अभी एक्सपेरिमेंट में उसका यूज करना होगा, इसलिए। ये शायद आपने कभी देखा होगा, दिस इज अ रियोस्टेट। इसमें ये वाला जो पार्ट है वो जो कि है, ये मूवेबल पार्ट है। तो इस मूवेबल पार्ट की वजह से आपका जो ये देखिए ये वायर आ रहा है मेरा, ये वायर जा रहा है, तो यहाँ पर ये जो करंट है इसमें से हुआ है और इस मूवेबल पार्ट से चला गया। तो आप देख रहे हो कि अभी इतना ही पार्ट हमारा रिस्पॉन्सिबल है रेजिस्टेंस के लिए। और अगर अपन इस जॉकी को मूव करा देंगे, तो ये मान लीजिए मैंने इस जॉकी को यहाँ से यहाँ ले आया, तो करंट जो है इधर इस इतने वायर में आएगा और ना, तो लेंथ बढ़ जाएगी, रिस्पॉन्सिबल लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रियोस्टेट इज बेसिकली ए डिवाइस जो कि क्या करता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस देता है। ये जो कि है आपको कल हमने बात करी थी, इसे मूव कराते हैं और इसके मूव कराने की वजह से ये जो लेंथ है रेस्पॉन्सिबल, यहाँ बहुत टाइटली बाउंड ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि जो ये लेंथ है, रेस्पॉन्सिबल लेंथ, वो वेरिएबल है, तो इसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस चेंज होता है। आपने रियोस्टेट देख लिया हो तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ फोटो को। 3 2 1। ऐसा देखा हुआ नहीं देखा हुआ है आपने स्कूल में, एक्सपेरिमेंट में, लेबोरेटरी में? यस सर। हाँ जी, बस यही रियोस्टेट था, वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, कुछ खास भारी भयंकर चीज नहीं है। हमें जब जरूरत होती है तो हम रेजिस्टेंस इसकी मदद से चेंज कर लेते हैं। चलिए वर्किंग की बात करते हैं कि हाउ डज इट वर्क। ठीक है, आपने ये थोड़ा सा बेसिक सिंबल, स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर रेजिस्टेंस और ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी मान सकते हो, एक्सटर्नल कुछ भी मानो। ई फॉर ईएमएफ है यहाँ पे, प्लीज ध्यान दीजिए, ई फॉर ईएमएफ है, ई फॉर प्राइमरी है, एस फॉर सेकेंडरी। ये जो सर्किट है यहाँ पर इसे लिखो प्राइमरी ऊपर वाला, और ये जो लोअर सर्किट है उसे सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं।
थ्योरी में कभी काम आ जाए तो हमें इसे यूज करना है, ठीक है। कंडीशन ध्यान रखनी है आपको, दोनों की पोलरिटी सेम होती है, कभी कभी कंडीशन ही सवाल बन जाता है। ये क्वेश्चन आपको शीट में मिलेगा कि बताओ पोलरिटी जो है क्या, ये क्या कंडीशन है, तो पोलरिटी का एक कंडीशन आता है और जो जिसे नाप रहे हैं सेकेंडरी वाला का जो पोटेंशियल होता है वो कम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने ये चीज कॉपी कर ली, प्राइमरी सेकेंडरी लिख लिया हो, तो मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ हाउ डज इट वर्क। हेलो, यस सर। डन। तो मेरे पास तो क्या है, ये आज वापस डिजिटल वाले पे आ गए हैं, तो हमारे तो हथियार हैं, हम तो ऐसे मिटा के फिर से यूज कर लेंगे इसको, या फिर ऐसा करते हैं कॉपी करके कर लेते हैं। ओके, I'll do this and I'll show the working over here. ओके, रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस है, उसे चेंज करते हैं हमारी जरूरत के हिसाब से। प्राइमरी ऊपर वाली कॉइल को प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, ऊपर वाला ऊपर वाला ईएमएफ हम जानते हैं, नीचे वाला हम नहीं जानते, उसे हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वर्क कैसे करता है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इस जोकी को यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसे जोकी बोलते हैं, इसे मूव करा के नल डिफ्लेक्शन इसमें ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? नल डिफ्लेक्शन। अगर गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन है, व्हाट डज दैट मीन? ये कोइल में करंट जीरो है, बोलो हाँ। यस सर। हाँ सर। ठीक है, अगर यहाँ करंट जीरो है तो जो करंट है वो सब यही है, तो हमें यहाँ पर एक बात पता चल गई, करंट अगर आ रहा है तो ऊपर वाली कोइल से आ रहा है, नीचे वाली कोइल में तो करंट है नहीं, यहाँ जीरो है तो यहाँ जीरो है, तो सारा करंट जो है इधर ही जा रहा है, केसीएल। कोई प्रॉब्लम? इधर से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो वही करंट आगे कंटिन्यू कर रहा है, हमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये यहाँ पे और ऊपर में एक लूप बन गया। अगर आप चाहो तो पूरा, अगर केवीएल लिखना चाहो ऊपर वाले लूप में, तो आप बताना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, लेट से दिस पॉइंट से शुरू करें तो ईपी का इंक्रीमेंट हुआ माइनस से प्लस, फिर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, तो अगर मेरा, आपको ये बात नोटिस करना है, जो वायर स्ट्रेट वायर है इसमें यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसमें ये रेजिस्टेंस वाला स्ट्रेट वायर है, ठीक है। ये जो वायर है नीचे बीच में जो बना हुआ है, मैं इसे और थिक करने की प्रयास करता हूँ। ये जो वायर है ये वायर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस केयरिंग वायर है, दिस हैव रेजिस्टेंस, मैंने क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, इफ यू हैव नोटिस दैट, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो ईपी माइनस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, आई इंटू इसका कैपिटल आर रेजिस्टेंस हमने माना था, राइट, आई इंटू कैपिटल आर, फिर यही करंट इस आर एच से गुजरा तो माइनस आई इंटू आर एच, इस तरह से लूप कंप्लीट हो गया, जीरो हो जाएगा, इसे बोलते हैं केसीएल, बोलो हाँ। यस तो केसीएल हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, तो आपको यहाँ से करंट, अपर लूप में जो करंट है वो यहाँ पर पता आपको चल जाएगा। अपर लूप में जो करंट है आई, या फिर कैपिटल आई लिखना चाहिए, जैसा मैंने सिंबल में फोटो में बनाया वैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कैपिटल आई आर, कैपिटल आई आर। तो यहाँ से कैपिटल आई अगर आपको चाहिए तो वो पता चल जाता है ईपी अपॉन आर प्लस आर एच। तो इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आप चाहो तो केवीएल लगा सकते हो, बाकी ज्यादातर बच्चे तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ऊपर वाले लूप में एक बैटरी है ईपी, तो ईपी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस हमारा आंसर आएगा। यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, अगर कहीं यहाँ पर भी एक और रेजिस्टेंस होता तो उसको भी लिख देते, हमको उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। आई बात समझ में? हेलो, यस सर। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं देखूं यहाँ पर मेरे को दो पॉइंट मिल जाते हैं, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे दो पॉइंट मिल रहे हैं। ये वाला पॉइंट आप नोटिस कीजिए, इसको नाम ए फॉर एप्पल है, इसका यहाँ पर नाम बी फॉर बॉय है, इसका नाम केट है। तो अगर ये ए एप्पल है तो ये भी ए एप्पल हुआ, ये बॉय है तो ये भी बॉय हुआ। तो अगर मैं वी ए और बी यहाँ पर इस वाले पार्ट के बारे में मैं कंसर्न हूँ, ये वाला ए बी वाले पार्ट के बारे में मैं कंसर्न हूँ, तो ए बी वाले पार्ट के बारे में अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस ए बी लिखूं तो मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। एक तो ऊपर वाले लूप में मैंने अभी देखा था, ऊपर वाले लूप में जो करंट है वो इधर से इधर जा रहा था, तो अगर मैं ए से बी तक का रेजिस्टेंस निकाल के उस करंट से मल्टीप्लाई करूं तो वी ए बी आ जाएगा, यस और नॉट? यस सर। ओके,
तो VAB दो तरीके से निकाला जा सकता है। ऊपर वाले लूप में A से B तक का रेजिस्टेंस निकाल के उसको मैं I तो मैं निकाल ही चुका हूँ, इंटू R A से B तक का कंसर्न रेजिस्टेंस में मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा काम हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि सर R A से B तक का R हमको पता ही नहीं, तो क्या करिए, आप करिए ना, ऐसा करिए, I तो ऊपर से कॉपी कर ही लेंगे, R जो है R की कैलकुलेशन कीजिए। टोटल R रेजिस्टेंस है टोटल लेंथ L में, तो हमारा यहाँ से A से B तक में जब हम गैल्वेनोमीटर में रखेंगे तो इसके नीचे भी एक मीटर होता है, एक इंच, एक टेप होती है, एक स्केल होती है जिससे इसकी लेंथ निकाली जा सकती है। तो A से B तक की लेंथ हम लोग वहां से रीड कर लेंगे। तो टोटल R रेजिस्टेंस है L लेंथ में, तो स्मॉल L लेंथ में कितना रेजिस्टेंस आएगा, यूनिटरी अप्रोच से आप आराम से बता सकते हो, R/L इंटू स्मॉल l। यस और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है साहब। तो अगर यहाँ से मैं एक, तो यहाँ से मैं VAB निकाल सकता हूँ, तो VAB जो अभी मेरे सामने आपके सामने आया है, एज वेल एज एक और चीज, द करंट, हम लोग A से B करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस आएगा, बिकॉज वी नो कि ड्रॉप होता है। करंट की डायरेक्शन में आप मूव करोगे तो आपका जो पोटेंशियल है गिरेगा, क्योंकि करंट खुद हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो इतना मेरा ड्रॉप आया, तो मैं उसकी वैल्यू यहाँ से अगर चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, लास्ट में लिख लूंगा। चलिए ऐसा कीजिए, ऐसा है मेरा कुछ वैल्यू है, माइनस लास्ट ही आ चुका है तो लिख ही देते हैं, EP डिवाइडेड बाय R प्लस RH इंटू, ये तो I लिखा मैंने, I लिख दिया, कैपिटल R बाई स्मॉल l इंटू स्मॉल l। ठीक है, ये मेरा A से B तक का पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। अब यहाँ देखिए A से B, मैंने अभी बताया था अगर वो A है तो ये भी A है, यहाँ पे कोई करंट नहीं गया तो ये भी B है, तो A से B तक का पोटेंशियल ड्रॉप लोअर सर्किट से भी तो निकाल सकते हैं सर, हाँ कि ना? तो इस सर्किट से A से B तक का मैं वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप निकालता हूँ, नीचे वाले सर्किट से। यहाँ जो आप देखोगे तो वो आ रहा है -ES, माइनस सेकेंडरी सर्किट में कोई करंट है नहीं, इंटू स्मॉल r। जानबूझ के मैं आपको बता रहा हूँ, ओके करंट इधर से तो कोई जा ही नहीं रहा, तो ये जो इसको माइनस लिखो प्लस लिखो, 0 इंटू r। हालांकि लिखना तो चाहिए था E प्लस IR, बट I इसमें है ही नहीं। सेकेंडरी सर्किट में करंट कितना है, 0, इसलिए IR लिख के 0 कर दिए जल्दी से, ताकि आपको पता चल जाए। तो देखिए, VAB प्राइमरी सर्किट से मैंने VAB निकाला, सेकेंडरी सर्किट से मैंने VAB निकाला, ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मैच कराऊंगा। तो मान ये देखिए आपका आ गया ES माइनस का इक्वल टू E प्राइमरी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू द टोटल वायर का रेजिस्टेंस इनटू स्मॉल l बाय कैपिटल L। ये माइनस से माइनस प्लस हो गया। जब भी मैं एक माइनस को काटता हूँ तो इस तरह से मैं उसे बड़े प्लस से दिखाता हूँ, ताकि आपको ये थोड़ा सा याद हो। तो इस तरह से हमारा कुछ सेकेंडरी सर्किट का जो वोल्टेज है वो इस तरह से EMF है जो इस तरह से आता है, टोटल प्राइमरी सर्किट का वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इनटू टोटल लेंथ इनटू छोटा लेंथ जो भी कंसर्न लेंथ है A से B का डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। और यही चीज अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि रियोस्टेट किसी कारणवश लगाया जाता है। तो अगर मैं इस रियोस्टेट को ऐसा करूं कि पूरा शॉर्ट कर दूं, मतलब रियोस्टेट को 0 रेजिस्टेंस पे ले आऊं, कहां ले जाऊं, रियोस्टेट को 0 रेजिस्टेंस पे ले आऊं, तो इफ RH अगर मैं 0 कर दूं, क्योंकि मेरे पास रेजिस्टेंस है, उसका मुंह घुमाना है, मैं घुमा दूं उसको, तो अगर रेजिस्टेंस को घुमा के मैं चौकी को मूव करा के रेजिस्टेंस 0 कर दूं, RH 0 कर दूं, तो आंसर बहुत सुंदर हो जाता है। ऐसा करते हैं, इसको नीचे ही लिखते हैं, नहीं तो आप इसके साथ मिक्स करोगे। तो इफ मैं क्या करूं, रियोस्टेट को 0 कर दूं, या फिर रियोस्टेट हो ही नहीं, या फिर एक स्ट्रेट वायर दिया हो, उस केस में अपन क्या करें, रियोस्टेट अगर मैं 0 कर दूं, जो कि मेरे पास ऑप्शन है, तो मेरा ES देखना बहुत सुंदर आंसर यहाँ पर आ जाएगा, EP इंटू R, रियोस्टेट 0 है, R से R कट गया, L/L। तो आपका जो सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी कोयल का जो वोल्टेज होगा, प्राइमरी कोयल का वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू छोटा लेंथ, ये तो यूनिटरी अप्रोच जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, हाँ सर। है ना? हाँ बच्चे, किसी को कोई डाउट आ गया क्या? नो सर। चलिए, तो ये मेरा दो दो आंसर्स हमारे यहाँ पर आते हैं, वो दोनों ही आंसर आपके सामने हैं। तो अभी मैं वापस ऊपर स्क्रॉल करता हूँ और आप मुझे बताइए इन केस आपको कोई डाउट हो तो।
ये केवीएल ऐसे ही शो ऑफ करने के बताया, आपको पता है कि आप एक बार में बता सकते हो, इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, बट स्टिल चलो कि हाँ भाई साइंटिफिक लैंग्वेज में आपके सामने बात की गई। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? वी वर लर्निंग